सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आगे बेटा, जी वो साकिब कहाँ है? वो नहीं आया? भाई तो ऑफिस में थोड़ा काम आ गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बेटा बात सुनो, आओ बैठो जरा, बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जी मम्मी बोले। अच्छा देखो, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि मैं गौहर की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करती। आज फरवा के कहने पे मैं रमशा के घर चली गई उसके साथ। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैंने उसकी बात को अहमियत दी ना। जी बिल्कुल। अब जब शाम को गौहर घर आई और उसे पता चला कि हम लोग अफशा को देखने गए हैं उसके घर, तो उसको बुरा लगा, उसको गुस्सा आ गया, तो उसने गुस्से में आके फरवा को कुछ कह दिया। लेकिन फरवा ने इस बात का इतना बुरा मनाया कि मैं क्या बताऊं। उसको बताओ कि बात करने का भी कोई तरीका होता है। ठीक है कि गौहर इस घर से चली गई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। और एक बात और, गौहर के मशवरे के बगैर साकिब का रिश्ता कभी भी तय नहीं हो सकता। ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ फरवा से। सिर्फ बात ही नहीं करनी तुमने, उसको समझाना है, अच्छी तरह बता देना है उसे। अच्छा ना बाबा, आप टेंशन ना लो। एक काम करो, सही से रह के अच्छी सी चाय बनाए, मैं अभी फ्रेश हो कहता हूँ, साथ बैठ के चाय पीते, ठीक है? ठीक चलो है ठीक है। ठीक है। रुक जाओ शाज़ेब, अभी इतनी जल्दी मत करो। हाँ, पर जल्दी करने का ये फायदा। शाजिब से क्या बातें हो रही हैं? एक मिनट को मैं बात करती हूँ। ये कैसा सवाल था? मेरा सवाल बहुत ही आसान और सादा है और तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। हम अपनी कोई बात कर रहे थे। तुम्हारी कौन सी बात? और ये कौन से काम है और कौन सी बातें हैं जो जल्दी में खराब हो जाएंगी? शाहजेब चाहता है कि अफशा की शादी जल्दी हो जाए। कौन अफशा? रमशा की बहन, जिसे आज मैं और आंटी मिलने गए थे। शाजिब को उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? इसलिए कि शाहजेब और रमशा की शादी अफशा की शादी से पहले नहीं हो सकती। एक मिनट। तुम्हारे सवाल करने का अंदाज कैसा है? तुम भाई की शादी के मामले से दूर रहो। तुम्हारा मतलब क्या है? हम ऐसे कैसे भाई को छोड़ सकते हैं? भाई का शादी का फिलहाल कोई मूड नहीं है और उनकी शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी भी नहीं है। तो अपना ख्याल रखो और अपनी एनर्जी और टाइम इसमें वेस्ट मत करो। तुम्हें हो क्या गया है? जो मैं कह रहा हूँ वही करो। एक सेकंड, तुम्हें मेरे और शाहजेब की बातों पर एतराज है या इस बात पे कि मैं भाई की शादी करवाना चाहती हूँ? दोनों पर। लगता है तुम्हें आप ही की नहीं सिर्फ मेरी बातें बताई गई हैं, वो भी गलत अंदाज में। देखो, मैं आप ही और अम्मी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। आप ही इस घर की बड़ी बेटी है। उनकी शादी के बाद भी इस घर का हर फैसला उनकी मर्जी से हुआ है और हमेशा होता रहेगा। और इस घर में बाकी जो लोग हैं उनकी हैसियत क्या है वो भी बता दो। सबकी अपनी जगह है। पर आप ही हम सबसे ज्यादा अहम है, हमेशा, है ना? हाँ हाँ, आप ही सबसे ज्यादा अहम है हमेशा। गौहर ठीक कह रही थी, मुझे फरवा के कहने पर जाना ही नहीं चाहिए था। क्या आप ही बहुत नाराज हो रही थी? जाहिर है नाराज तो वो होगी ही। इतना बड़ा कदम उसके बगैर हमने कैसे उठा लिया। मैंने फरवा को कहा भी था कि गौहर का जाना बहुत जरूरी है, हम कुछ देर इंतजार कर लेते हैं उसका। अभी मैंने फरवा को समझा दिया है कि वो आप ही के मामला में ना पड़े। आप ही के हंगामा करने से सारी दुनिया का काम रुक तो नहीं जाएगा ना हसन? कैसी बातें करते हैं आप लोग? फरवा, मैं तुम्हें तुम्हारे कामों से नहीं रोक रहा, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियां अम्मी और आप ही के कांधों पर रहने दो। और इस घर में अब मैं भी रहती हूँ हसन। मेरी और आंटी की भी कोई मर्जी है, इसलिए रमशा के घर जाना कोई बुरी बात नहीं थी और इस बात पे कोई कयामत नहीं टूटनी चाहिए थी। आप लोग खामखा आप ही को इतना सर पे चढ़ाते हैं। फरवा, देखो फरवा,
वो इस घर की बेटी और इनकी बड़ी बहन है। इससे पहले भी हमेशा इस घर के सारे मामलात वो ही डील करती आई है। आंटी वो इस घर की बेटी जरूर है, पर दूसरे घर की बहू भी तो है ना। उनको चाहिए अपना घर संभालें, उस घर की बेहतरी के लिए जो करना चाहे करें, लेकिन मेरे घर में बार बार इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। सुन रहे हो उसकी बातें तुम? फरवा तुम एक सेकेंड हसन, आंटी मेरी एक बात याद रखिए, जो माएं अपनी शादीशुदा बेटियों को अपने घर के मामलात में घुसाती रहती हैं, ना उन बेटियों का घर बसता है और ना बेटों का। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस घर में सारे फसाद और सारे हंगामे मेरी बेटी करवाती है। सॉरी टू से, पर मुझे तो यही लगता है। फरवा, अच्छा तो ठीक है, तो मुझे भी बता दो कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, सही और गलत की पहचान करवाना मेरा फर्ज है। फरवा ये बात तुम्हें मैं कमरे में समझा चुका हूँ। हसन ये बातें मुझे नहीं, आप ही को समझाओ। तो मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ। बेटा समझाओ इसे कुछ, ले जाओ मेरी नजरों के सामने से इसे। चलो फरवा। हसन मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि चलो, तो चलती क्यों नहीं हो तुम? हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये हसन? हाथ छोड़ो। फरवा कमरे में जाओ। जी भाई। क्यों कर रहे हो ये सब? और जो तुम कर रही हो वो? मैंने क्या किया? क्या कहा है तुमने भाई से? मेरी शिकायतें करी भाई से? हसन बच्चों जैसी बातें मत करो, मैंने उनको वही बताया जो तुमने मेरे साथ किया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? मैं भाई से बात नहीं कर सकती? हमारे दरमियान की हुई बात किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ गलत होगा तो मैं बताऊंगी भाई, और मुझे इस बात पे कोई नहीं रोक सकता। फरवा मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे कमरे की बात हमारे कमरे तक ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। सुन, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके साथ गलत होता है और वो चुप करके सुनती रहती। मेरे साथ अगर कुछ गलत होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और तुम जानते हो ये बात। क्या करोगी तुम? बोलो क्या कर लोगी? तो तुम इस तरह से बात करोगे और ये तरीके रखोगे तो कम से कम तुमसे बात करना बंद कर सकती हूँ। बात करना छोड़ दोगी तो मर जाऊंगा क्या? एक वक्त था हसन जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, अगर तुम यही कहते थे कि तुम मर जाओगे। और तुम्हारे दरमियान कोई लड़ाई सिवाय आप ही के। ओके सर, क्या कर रहे हो? हेलो, मैं तुमसे बात करने आया था। पर इस तरह से फोन छीन कर शाजिब पता नहीं क्या सोच रहा होगा। तुम्हें शाजिब की फिक्र है लेकिन मेरी नहीं। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर। शाजिब मेरा दोस्त है और तुम मेरे। मुझे इस तरह की दोस्ती बिल्कुल नहीं पसंद, और दोस्तों से कोई इतनी रात को हंस के बात नहीं करता। एक और पाबंदी। हाँ एक और पाबंदी। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में पाबंदियां पसंद नहीं है। पर्सनल लाइफ? That's it. मैं और नहीं सुन सकती।